राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इतना बता देते हैं कि इससे पहले हम उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना है, एक बार जाकर जरूर देखें। इससे पहले भी बहुत सारी चीजों को पढ़ा चुके हैं। तो आज चलिए प्रूफ करते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र में क्या था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f था, और यहाँ लेंस सूत्र है तो प्लस की जगह माइनस है, बस इतना ही अंतर है। उत्तल लेंस से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको एक फिगर बना लेना है। आपको पता है कि उत्तल लेंस होता है, बीच में प्रकाशीय केंद्र होता है। यही दर्पण रहता तो वक्ता केंद्र होता। यहाँ उत्तल लेंस है तो ये लेंस है तो प्रकाशीय केंद्र होगा। ये f2 फोकस है, ये 2f2 फोकस है, इधर f1 फोकस है, इधर 2f1 फोकस है। तो भाषा क्या लिखना है कि L1 L2 एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है। ये भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बना है, और फोकस क्या है, f1 है, f2 है, 2f2 है, 2f1 है। तो यही बात को हम भाषा में लिख दिए हैं, ये फिगर से आया है। उसके बाद प्रूफ यानी प्रमाण। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। इससे पहले हम आपको यहाँ पर ये नोट में लिखे हैं कि बिंब दूरी क्या होगा, निगेटिव में होगा, और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अब ये क्यों होगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर बिंब दूरी ओ भी है जो निगेटिव है, और ओ डैश बी डैश प्रतिबिंब दूरी है जो पॉजिटिव है, और ओ से लेके अब तक फोकस है। ये जो हमारा बिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, इसका दूरी किधर है, ओ से बी तक है। बिंब दूरी क्या है, ओ से बी तक बिंब दूरी है, ए डैश बी डैश बिंब है इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो आपतित किरण की दिशा इधर है और बिंब दूरी माप रहे हैं ओ से लेके बी तक, यानी प्रकाशीय केंद्र से। तो आपतित किरण के दिशा के अपोजिट माप रहे हैं, इसके लिए बिंब दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब इधर ही बना है तो प्रतिबिंब दूरी होगा ओ से बी डैश। तो आपतित किरण की दिशा भी इधर है और माप भी इधर रहे हैं, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गौर कीजिए कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक है ए बी और ओ। एक त्रिभुज कौन सा है, ए बी ओ, और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। मतलब इसके समरूप की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है, ये दोनों त्रिभुज को मान लिए कि ए बी ओ त्रिभुज और ए डैश बी डैश ओ त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। अब समरूप कैसे होगा, तो समरूपता के लिए दो शर्त होता है, या तो आप भुजा भुजा से कर लीजिए या भुजा कोण से कर लीजिए। तो ये क्या है, समरूप है। आप समरूप बता देते हैं, लिखेंगे क्या, ये जो ए बी ओ है ना, उसका कोण भी कितना है, 90 डिग्री है, और ये ए डैश बी डैश ओ है, उसका भी कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों को लिख सकते हैं कि कोण बी डैश के बराबर है 90 डिग्री से, एक शर्त हो गया। और दूसरा, दोनों में जो ये कोण ओ है, ये दोनों में कोण है, कॉमन एंगल है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। तो दोनों से हम इसको समरूप कर सकते हैं। तो हम लिख दिए कि ए बी ओ तथा ए डैश बी में ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। आप जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ बी या बी ओ बट्टा ओ डैश बी डैश के। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसी प्रकार हमको चलना है त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज और बन रहा है एम ओ एफ टू। एक त्रिभुज कौन सा है हमारा, एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू में एक त्रिभुज बना है एम ओ एफ टू यहाँ तक ये वाला, और एक त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश एफ टू। दोनों में मान लिए कि त्रिभुज एम ओ एफ टू समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू के। आप समरूप के लिए दो शर्त, तो दो शर्त इसमें भी कह सकते हैं कि देखिए, ये जो कोण यहाँ पे ओ आ रहा है एम ओ एफ टू में, ये ओ 90 डिग्री, और यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ टू में बी 90 डिग्री, और एफ टू एंगल दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ कोण से ये समरूप हो जाएगा। तो इतना कर दिए तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दोनों समरूप हो गया। तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भुजा एम ओ बट्टा
ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा OF2 बट्टा बी डैश F2 के। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे जो MO है वो MO किसके बराबर है? फिगर में देखिए, ये जो M और O है, ये यहाँ पर देखिए अच्छे से, M और O किसके बराबर है? AB के बराबर है। जितना MO है उतना ही AB है। तो हम MO को क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। तो AB बट्टा में A डैश B डैश बराबर OF2 बट्टा में B डैश F2। यहाँ पर देख लीजिए, हम MO के जगह AB लिख दिए हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब लिखेंगे फ्रॉम, यानी समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 1 तथा 3 से। तो दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है और यहाँ भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश है। तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? ओ बी बट्टा में ओ डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसके OF2 बट्टा में बी डैश F2। ये हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन। क्या किए? समीकरण 3 और 1 को जब हल किए तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इसमें भी था, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इसमें भी था। तो ये दोनों को काट दिए। तो अब बराबर में क्या आ जाएगा? ओ बी बट्टा में ओ बी डैश बराबर OF2 बट्टा में बी डैश F2। तो ओ बी क्या है? अभी यहाँ पे बताए थे, फिगर में एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओ बी क्या है? ये बिंब का दूरी है। वो भी क्या है? बिंब का दूरी है। और बिंब का दूरी निगेटिव होगा, काहे कि आपतित किरण के अपोजिट दिशा में माप रहे हैं। तो ओ बी के जगह में हम माइनस का यू लिख सकते हैं बट्टा ओ बी डैश क्या है? ये ओ है और ये बी डैश है। ये क्या है? ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब का दूरी है। और यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं, ओ बी डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, जो कि हमारा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण के दिशा में है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे। OF2 क्या है? O है और ये F2 है। ये क्या है? फोकस दूरी है। और फोकस दूरी क्या चीज में होगा? पॉजिटिव में। काहे कि इधर माप रहे हैं, आपतित किरण का दिशा भी इधर है और इसको भी इधर माप रहे हैं। तो पॉजिटिव में होगा। तो ये पॉजिटिव में F हो जाएगा बट्टा बी डैश F2। अब यहाँ पे बी डैश F2 ये क्या है? तो बी डैश F2 को क्या लिख सकते हैं? बी डैश O या ओ बी डैश, और उसमें से OF2 को घटा देंगे तो बी डैश F आ जाएगा। मतलब ये पूरा में से अगर इतना को घटा दे, ये पूरा में से इतना को काट के हटा दे तो इतना आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? OB के जगह हो गया माइनस का U, और OB डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, तो प्लस का भी हो गया बराबर। OF2 क्या है? फोकस दूरी है, तो F हो गया। और बी डैश F2 को क्या लिख सकते हैं? OB डैश माइनस का OF2। तो ये माइनस U बट्टा भी बराबर ये F हो गया। और OB डैश क्या है? ये भी हो गया। और OF2 क्या होगा? माइनस का F हो गया। अब इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यानी इसका गुना इससे कर दिए, इसका गुना इससे कर दिए। तो माइनस U का गुना भी से किए तो माइनस U भी, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। U का गुना F से किए तो UF बराबर दे दिए, और भी का गुना F से किए तो VF। अब दोनों तरफ क्या किए? U भी F से भाग दे दिए। दोनों तरफ क्या करेंगे? U भी F से भाग दे देंगे। ये जो हमारा आया बाय क्रॉस करने पर यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ, इसमें भी यू भी एफ से भाग दे देते हैं। तो यू भी माइनस का यू भी बट्टा यू भी एफ प्लस का यू एफ बट्टा यू भी एफ बराबर भी एफ बट्टा यू भी एफ। यहाँ भी एफ से भी एफ कट गया, यहाँ यू एफ से यू और एफ कट गया, और यहाँ यू भी से यू भी कट गया। तो यहाँ बचा माइनस का 1 बट्टा एफ प्लस का 1 बट्टा भी बराबर 1 बट्टा यू। अब इसी को हम अच्छे से लिख दें। क्या बचा है हमारा? देख लीजिए एक बार यहाँ पर, माइनस का 1 बट्टा एफ प्लस 1 बट्टा भी बराबर 1 बट्टा यू। अब हम क्या करेंगे? 1 बट्टा भी को इधर ही रखेंगे, और इधर प्लस का 1 बट्टा यू है तो इधर आकर 1 बट्टा माइनस का यू। अब बराबर के ई पर माइनस 1 बट्टा एफ है तो उधर जाके 1 बट्टा एफ प्लस में हो जाएगा। तो हमारा लेंस सूत्र प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए।
ये पूरा कैलकुलेशन है, यहाँ से आप देख लीजिए।